ऐसा नहीं है बात। कोशिश ये हो कि हम किसी को अपने साथ में लेकर चलें, कोशिश होना चाहिए। अपने बच्चे को, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने फ्रेंड को, जो फ्रेंड की सहेली बोले आजकल, जो भी है, साथ में लेकर चले। क्यों? अब एक इसका मैं संसारिक माहौल बताता हूं। आखिर हमको परिवारजनों को साथ लेकर क्यों जाना चाहिए? तुम भगवान की कथा सुनने अकेले जाओगे और तुम अकेले सुधर गए, बाकी का परिवार नहीं सुधरा तो गड़बड़ होगी कि नहीं? बोलो। हाँ नहीं, समझने वाली बात है साहब, होगी कि नहीं? तुम तो सुधर गए, तुम्हारे हाथ में माला झोली आ गई, गले में कंठी आ गई, मुख पे भगवान का नाम आ गया, और वो कहते यार ये अच्छा कथा सुन के बिगड़ गया है। वो हमसे कहीं बिगड़ गया, उससे बेटर है कि उनको हम ले जाएं और ले जाकर कहे कि तुम भी हमारे जैसे बन जाओ, तुम भी हमारे तरीके के बिगड़ जाओ। कितना अच्छा माहौल होगा ना, जब सबके पूरे घर में सबके हाथ में माला झोली होगी, सबके गले में कंठी होगी, माथे पर तिलक होगा और जुबान पर मेरे प्रभु का। सोचिए वो घर कैसा होगा। घर नहीं होगा रे, वो तो मेरे प्रभु का मंदिर बन जाएगा, मेरा ठाकुर उसी घर में बसेगा। अकेले हम क्यों सुधरे? सबको सुधारे, सबको सुधारे ना। अब मैंने कहा अपने मित्र को लेके आओ। क्यों? क्योंकि उन्हीं मित्रों का संग करके इंसान बिगड़ता है और उन्हीं मित्रों का संग करके इंसान सुधरता है। अगर तुम सुधर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारा मित्र भी तुम्हारे साथ सुधरे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहां से सुधर के जाओ फिर मित्र बाद में बिगाड़ दे तुम्हें। अभी यहां तो राम कथा का रस पी रहे हो, बाद में कोई और रस पिला दे वो, चलो ये पियो, तो उसका असर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ का असर ढीला पड़ जाएगा। तब तक हमारे आगे बैठोगे हमारा असर रहेगा, यहां से निकल के चले जाओगे तो पता नहीं किसका असर हो जाए तुम। नहीं तो अपने मित्र को भी सुनाओ, वो भी सुधरे तुम्हारी तरह। सास ससुर, आहा, मैं हमेशा एक बात सुनाता हूं, बहुत अच्छी बात है, हो सके तो तुम भी सुन लो। एक गांव में कथा हो रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथाओं का एक माहौल शुरू में रहा कि बुजुर्गों का ही विषय है, कथा सिर्फ बुजुर्ग ही सुने, बुजुर्ग ही सुने। तो एक ऐसी कथा हो रही थी, तो वहां कोई 16, 17, 20 समझ लो देवियां बैठी थी, बूढ़ी 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 सब बैठी थी। अब एक सास थोड़ी इंटेलिजेंट थी, वो कहे कि मैं सुधरूं ना सुधरूं लेकिन मेरी बहू जरूर सुधरनी चाहिए। तो वो अपनी बहू को भी साथ में ले गई, वो अपनी बहू को भी अपने साथ में, चलो चलो चलो, अरे चलो तो कथा सुनवा लाऊं, चल। वो कथा सुनवा आ गई, वहां कथा पंडित जी कह रहे। अब पंडित जी ने कही जो कथा सुनेगो, ऐसे बोलूं, हाँ पता है मुझे राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे बोले जो कथा सुनेगो वो स्वर्ग जावेगो। पंडित जी ने कही जो कथा सुनेगो वो स्वर्ग जावेगो। अब तो सब बड़े इंटरेस्टेड हो गए, आज स्वर्ग जाएंगे, हाँ महाराज स्वर्ग भेजो। चूंकि बड़ी बूढ़ी सब ने पता ही अब चलती के डेरा, तो बोले हाँ स्वर्ग भेज दो महाराज, स्वर्ग भेज दो, हाँ सब स्वर्ग जाओगी तुम। अच्छा जा जा स्वर्ग जानो, हाथ उठाओ। तुम तो ही वो पंडित जी वो पूछ रहे, मैं तो ही कह रहा हूं, तुम कहीं उठा रही हो। हद है भाई, हद है। हाँ? मैं ना भेज रहा, वो पंडित जी भेज रहे, मैं स्वर्ग में ना भेजूंगा तुम्हें। और ये सच है, मैं स्वर्ग में नहीं जाने के लिए कहता हूं, मैं तो कहता हूं स्वर्ग में जाओगे तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर यहीं आ जाओगे, क्या फायदा स्वर्ग में भेजना। मैं तो कहीं और भेजना चाहता हूं, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, भगवान के श्री चरणों में भेजना चाहता हूं। सीधे गोविंद के चरणों में चले जाओ, जिसके बाद आओ हवा सब बेकार हो जाती है, सब का सब। स्वर्ग गए और फिर दोबारा जन्म लिया तो फिर मरना पड़ेगा ना, इसे स्वर्ग में जाने कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ पंडित जी ने कही अरे भाई कौन कौन स्वर्ग जावे हाथ उठाओ।
जितनी बूढ़ी बूढ़ी सबने कही महाराज स्वर्ग भेजो, स्वर्ग भेजो। लेकिन वो नौजवान सी हतकाई, वो बहू हतकाई, ब्यावली हतकाई, ब्यावली ने बान हाथ उठाया बिल्कुल। पंडित जी ने कहा अरे वाह, सब बूढ़ी बूढ़ी तो उठा रही, अब ये अकेली ना उठा रही। पंडित अब गिने चुने तो श्रोता है, तो पंडित जी ने कहा अरे भाई जो नहीं हाथ उठावेगो वो स्वर्ग नहीं जावेगो, जो हाथ उठावेगो वही स्वर्ग जावेगो, ध्यान रखिए यह बात को। दोबारा हाथ उठाओ, कौन कौन है स्वर्ग जानो है। जब फिर हाथ उठा दियो सबन ने, लेकिन वाह ने फिर ना उठाया। पंडित जी टेंशन में आ गए कि जी का स्वर्ग चुना जा रही जी, या तो स्वर्ग जावे की तमन्ना ना भाई, जब सब जा रहे हैं तो जब जानो चाहिए स्वर्ग, जी चुना जा रही स्वर्ग, जब तो जानो चाहिए ना। तो पंडित जी ने कहा चोरी बहू, हमारे यहाँ तो ऐसी कहते बहू ब्यावली है, यहाँ क्या कहते हैं बहू कहते, और कहूं जी बिलायत ना है, लगे ये मेरठ तो राधे राधे बोलना पड़े। तो क्या कह रहा हूं मैं, एक्चुअली बहुत तू चुना जा रही, ये सब कह रही मैं स्वर्ग जाऊंगी, मैं स्वर्ग, ये सब हाथ उठा रही हैं, तू हाथ क्यों ना उठा रही, तो स्वर्ग ना जानो। तो वो बहू झट बोली अरे पंडित जी महाराज तुम्हारे में जोरूं हाथ, मुझे कहूं स्वर्ग वर्ग ना जानो, तुम इनने स्वर्ग भेज दो तो मेरे का नहीं स्वर्ग है जाएगा। इस स्वर्ग में चली जाए तो मेरो स्वर्ग तो जी है, फिर जब तक इस स्वर्ग न जाएंगी तब तक ये मुसीबत। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। महादेव भी कथा सुनने जाते हैं और अकेले नहीं जाते हैं, साथ में अपनी संग सती जग जननी बाबा। संग में कौन है? मैं तो कहता हूं पत्नी को पति साथ लाना चाहिए और पति को पत्नी साथ लानी चाहिए। वही समझने वाली बात है ना, तुम भी सुधरे और तुम्हारा पति भी सुधर जाए तो आहा जीवन कितना सुंदर स्वर्ग में बन जाएगा। मैं देख रहा हूं सब देवियां एक दूसरे को, हमारे तो आते ही ना, मैंने तो अपने इनते खूब कही चलो चलो, जो कहते तू ही चली जा। देवता भी आपस में बतरा रहे, देख मैंने तो कही भाई वो जो कह रहे तुम ही जाओ, ये सब। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश बुराई नहीं है कोशिश करने में। क्या पता भगवान सुंदर स्वयोग्य कुछ ऐसा संयोग बना दे। अकेले नहीं गए, अपनी अर्धांगिनी को साथ। और देखिए उपमा कितनी सुंदर है, संग सती जग जननी भवानी। कौन है? जग जननी भवानी। कितनी श्रेष्ठ उपमा दे दी तुलसीदास बाबा ने। क्यों दी? जानते हैं राम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जाए उसका सम्मान जितना है उससे ज्यादा बोलना ही चाहिए, उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए। बढ़ा दिए। अब वहां कथा में पहुंचे, क्या हुआ वहां? राम कथा मुनि वर्ज बखानी। क्या हुआ? राम कथा, वहां राम कथा हुई। लेकिन एक बात यहां बड़ी विचित्र है, सुनी महेश, सुनी सती महेश नहीं है, कुछ नहीं, सती इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर भी दो श्रोता हैं, एक शिव की तरह और एक सती की तरह। शिव जो सिर्फ सुख के साथ नहीं, सुख, महासुख और परम सुख, तीन सुख होते हैं साहब। कितने सुख होते हैं? सुख, महासुख और एक परम सुख। परम से श्रेष्ठ कुछ नहीं, परम ही सर्वश्रेष्ठ है। पर ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्म श्रेष्ठ हो गया, हो गया ना श्रेष्ठ। अब यहां पर महादेव बाबा ने कथा सुनी, सुख मानी नहीं है, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख का मतलब है
जितना भी हो सकता था उससे बस उसी को छू लिया, उससे श्रेष्ठ कुछ था नहीं, और जितना था उसका स्पर्श कर लिया। वहां तक पहुंचकर, उस हद तक पहुंचकर भगवान की कथा में आनंद लिया और सुनी। लेकिन सती नहीं सुनी। वो तो इसलिए बैठी हैं, कथा सुन रही हैं, क्योंकि बाबा बैठे। अब बाबा चले तो ये चले, बाबा नहीं चले तो कैसे चले। अब कई लोग ऐसे मजबूर श्रोता होते हैं जो किसी की गाड़ी में बैठकर आते हैं। अब किसी की गाड़ी में बैठा है, और जिसकी गाड़ी में बैठ के आए उसका तो मन लग रहा है, वो तो खर्चा करके आया अपनी पेट्रोल डीजल जो भी, उसका तो लगेगा। और ये जो मुफ्त में बैटरी चलाया था उसमें, उसका मन नहीं लग रहा है। और जो मुफ्त में आया ना, उसका मन नहीं लग रहा है। अब उससे कह रहे चल ना, चलो हो गई कथा, वो चलती है, पूरी हो गई, और क्या चल। अरे तू सुन ना, कितना अच्छा प्रसंग चल रहा है, देखो कितनी अच्छी कथा, तू खामा को बैठना। अच्छा ठीक है, सुन, मैं भी सुन रहा हूं। जाए कैसे, नहीं तो लड़ेगा तो छोड़ के चला जाए, कथा पूरी लेके नहीं जाए गाड़ी। तो मजबूर श्रोता है वो जो सती की तरह कथा सुनता है, और श्रेष्ठ श्रोता है वो जो महादेव की तरह कथा सुनता है। सुनी महेश परम सुख मानी, सती ने सुख मानी भी नहीं और वो परम सुख मानी। और हमेशा शंका उन्हीं को होती है जो सुख के साथ कथा नहीं सुनते, परम सुख के साथ कथा नहीं सुनते, ध्यान लगाकर कथा नहीं सुनते, उनको शंका भी होती। और ये कथा सुन रहे हैं, बाबा कथा सुन रहे, मगन हैं, आनंद में डूबे हुए हैं, वो सोच रहे बस आनंद ही आनंद है, भगवान करे बस ये कथा होती जाए, होती जाए, होती जाए। वो चाहते नहीं कि कभी विश्राम का क्षण आए, वो तो चाहते हैं शुरुआत का क्षण जल्दी आए और विश्राम का क्षण आए, जिसमें हमें प्रभु की कथा से वंचित होना पड़े। और सच भी तो है, ये कथा हमारे जीवन के अनेक